आज का युग कंप्यूटर का युग है और हम यदि यह कहें कि कंप्यूटर के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है तो किसी हद तक यह सही होगा। आज हर काम कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी के जरिए होता है। डिजिटल इंडिया का दौर होने से कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का यूज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हम हमारे चारों ओर देखें तो टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर इन दो चीज़ों का बहुत महत्व है। चाहे फिर स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना हो, जॉब के लिए हो या कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना हो, सभी में कंप्यूटर की आवश्यकता है। कोरोना वायरस के चलते कंप्यूटर का उपयोग और बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको उन सभी कोर्स के बारे में बताएंगे जिन्हें आप 10वीं या 12वीं के बाद कर सकते हैं। इनमें कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स है तो कुछ डिग्री लेवल के। इन सभी में कॉमन यह है कि सभी में रोजगार के बेहतर अवसर हैं, खासकर स्वरोजगार के। वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग में वेब का मतलब होता है वेबसाइट। इस कोर्स में आपको वेबसाइट बनाना, वेबसाइट को मैनेज करना, वेबसाइट के लिए डेटाबेस बनाना आदि सिखाया जाता है। वेब डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद आप अच्छी जॉब पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। वेब डिजाइनिंग के दो पार्ट्स होते हैं, एक फ्रंट एंड वेब डिजाइनिंग, दूसरा बैक एंड वेब डिजाइनिंग। यह कोर्स कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा के बाद या बीसीए एवं बीटेक करके भी कर सकते हैं। इस कोर्स में आप अपनी स्किल्स को जितना बढ़ाएंगे उतना ही अच्छी और ज़्यादा सैलरी वाली जॉब मिल पाएगी। वेब डेवलपमेंट का कोर्स करने के लिए आपको HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS की नॉलेज होना आवश्यक है। यह कोर्स ऑनलाइन भी किया जा सकता है। इस कोर्स के बाद आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, यानी दुनिया के किसी कोने में रहकर आप काम कर सकते हैं। VFX एंड एनिमेशन। आजकल कार्टून्स, वीडियो गेम्स, 3D मूवीज आदि का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है। VFX और एनिमेशन का प्रयोग आजकल मूवीज तथा वीडियोज में भी किया जाता है। इसके द्वारा चित्रों को भव्य रूप दिया जाता है। कई टेलीविजन शो में स्टेज परफॉर्मेंस के वक्त भी एनिमेशन का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा परफॉर्मेंस फिल्म, गानों, कार्टून्स आदि में चार चांद लग जाते हैं। कई मूवीज में इमारतों और लोगों की जगह एनिमेशन का ही प्रयोग किया जाता है और हमें लगता है कि वह रियल है। इस कोर्स को करने के लिए 10th और 12th में 50% से ज़्यादा नंबर से उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम तथा इंटरव्यू भी लिया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद एनिमेटर, आर्ट डायरेक्टर, फिल्म और वीडियो एडिटर तथा 3D एनिमेटर की जॉब कर सकते हैं। यह जॉब आपकी प्रैक्टिस और आपके स्किल पर डिपेंड होती है। यह ऑनलाइन भी सीखा जा सकता है। टैली का आविष्कार टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था। कई जॉब में टैली का कोर्स अनिवार्य होता है। टैली कोर्स अकाउंटिंग से संबंधित होता है। आजकल कई मॉल, शोरूम्स तथा होटल में पक्का बिल दिया जाता है। यह बिल टैली के सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाया जाता है। इस कोर्स की आज हर क्षेत्र में डिमांड है। टैली का कोर्स 12वीं तथा ग्रेजुएशन के बाद भी किया जा सकता है। टैली का कोर्स कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या डिग्री करके भी किया जा सकता है। इसे सीखने में ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं होती, कुछ महीनों में ही हम इसे सीख सकते हैं तथा जो लोग ज़्यादा फीस नहीं दे सकते उन्हें जॉब करनी होती है, वह इस कोर्स को कर सकते हैं। इसकी फीस ज़्यादा नहीं होती है। टैली सिखाने के कई वीडियोस ऑनलाइन भी उपलब्ध है। ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से भी इसे सीखा जा सकता है। कुछ इंस्टीट्यूट मैट्रिक के बाद भी सिखाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड टाइपिंग कोर्स। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर का बेसिक होता है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आदि आते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट को आसानी से लिखा जा सकता है। इसके साथ साथ इसमें कई सारे टूल्स होते हैं जिनकी सहायता से डॉक्यूमेंट को एडिट, बैकग्राउंड चेंज, पूरी बुक भी टाइप कर सकते हैं। यह कोर्स करने के लिए सिर्फ आपको हिंदी इंग्लिश का सही ज्ञान होना चाहिए। इसे 5वीं से 12वीं तक का छात्र सीख सकता है। इसके बाद भी चाहे वह किसी भी स्ट्रीम से हो
यह कोर्स कर सकता है। इसके साथ साथ हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग सीखकर प्राइवेट जॉब भी कर सकता है तथा कई गवर्नमेंट जॉब ऐसी आती हैं जिनमें टाइपिंग कोर्स अनिवार्य माना जाता है। उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। यह कोर्स सभी छात्र छात्राओं को मैट्रिक से पहले कर लेना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी कोर्स। बढ़ते हुए कंप्यूटर का उपयोग तथा टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ साइबर क्राइम भी तेजी से बढ़ रहा है। हमारे डाटा को सुरक्षित रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी की टीम होती है जो हमारे डाटा को सुरक्षित रखने का काम करती है। साइबर सिक्योरिटी कोर्स यदि हम सर्टिफिकेट के लिए करते हैं तो 12वीं में गणित, केमिस्ट्री, फिजिक्स होना आवश्यक है तथा मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना चाहिए। परंतु यदि हम साइबर सिक्योरिटी कोर्स डिग्री के लिए करते हैं तो हमें इसके लिए प्रवेश परीक्षा देना आवश्यक है, जैसे जेईई मेन, जेईटी, नीट आदि। साइबर सिक्योरिटी कोर्स में बीए, बीएससी, बीसीए, बीटेक, आईटी आदि डिग्री कोर्स कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यह एक डिग्री कोर्स होता है। इसके साथ साथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में भी यह सब्जेक्ट होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से तात्पर्य यह है कि ऐसे इंजीनियर जो सॉफ्टवेयर को यूजर की जरूरत के अनुसार बनाते हैं तथा विकसित करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स करना होता है और यदि हम अपनी अच्छी प्रैक्टिस और मेहनत इसमें देते हैं और अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं तो उसमें लाखों रुपए का पैकेज भी मिलता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन से जुड़ी छोटी से बड़ी सारी बातें सिखाई जाती हैं। यदि आप भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं और एक अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स करना आवश्यक है। डिप्लोमा इन आईटी एंड कंप्यूटर साइंस। डिप्लोमा इन आईटी एंड कंप्यूटर साइंस एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। इस कोर्स को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं तथा 12वीं के बाद किया जा सकता है। इसके साथ साथ यदि आपने 12वीं किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से की है तो आपको सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन भी मिल सकता है। हालांकि डिप्लोमा कोर्स करने के बाद डिग्री कोर्स कर सकते हैं जिसमें अच्छा पैकेज मिलता है, परंतु डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड आईटी करने के बाद भी अच्छी जॉब लग सकती है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में हर वर्ष में 10-10 सब्जेक्ट होते हैं। यदि आपने कोडिंग में अपनी पकड़ बना ली तो अच्छी जॉब पा सकते हैं। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में आयु की कोई सीमा नहीं होती, आप कभी भी यह कोर्स कर सकते हैं। हार्डवेयर मेंटेनेंस। कंप्यूटर एक मशीन है, हर मशीन को मेंटेनेंस की जरूरत होती है। ऐसे में कंप्यूटर को भी मेंटेनेंस की जरूरत होती है। इसके लिए हार्डवेयर मेंटेनेंस एक कोर्स होता है जिसमें कंप्यूटर या कंप्यूटर से संबंधित सभी हार्डवेयर को सुरक्षित रखना तथा देखरेख रखना एवं उससे जुड़ी सभी चीजें सिखाई जाती हैं। कई सरकारी विभागों तथा निजी विभागों में हार्डवेयर टेक्नीशियन की जरूरत होती है जो हार्डवेयर को मेंटेन तथा कई कंप्यूटर्स से जोड़ने का काम करते हैं। इस कोर्स को 10वीं या 12वीं के बाद भी किया जा सकता है। इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। इसमें रोजगार के अच्छे अवसर हैं, सैलरी भी अच्छी मिलती है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। आज का दौर डिजिटल इंडिया का दौर है। आजकल सभी ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन चीजें खरीदने और पढ़ना पसंद करते हैं। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है। इससे डिजिटल मार्केटर की जरूरत बहुत बढ़ गई है। डिजिटल मार्केटर बनने के लिए हमें डिजिटल मार्केट कोर्स करना आवश्यक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद हम निजी या स्वयं भी एडवर्टाइजिंग, यूट्यूब तथा अन्य के जरिए पैसे कमा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में कई कोर्स शामिल हैं जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग तथा सोशल मीडिया मार्केटिंग इत्यादि। इस कोर्स को करके हम घर बैठे भी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उसमें स्किल्स और मेहनत की आवश्यकता होगी। यह सर्टिफिकेट कोर्स भी है। हम 3 से 6 महीने का कोर्स करके भी डिजिटल मार्केटिंग या सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। यह कोर्स ऑनलाइन भी किया जा सकता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग से आशय है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को भेजना। आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जमाना है तथा हमें ऑनलाइन कई ऐप्स के जरिए डाटा को भेजते हैं,
तो उस डाटा को सुरक्षित रखने और सुरक्षित रूप से भेजने के लिए कई विभागों में कंप्यूटर नेटवर्किंग का कोर्स किया हुआ उम्मीदवार की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर नेटवर्किंग का कोर्स करने के बाद नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, टीम लीडर, टेक्निकल हेड, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, सिस्टम एनालाइजर आदि बन सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग का कोर्स 12वीं के बाद भी कर सकते हैं। फोटोशॉप यह अडोब कंपनी द्वारा शुरू किया गया फोटो एडिटर सॉफ्टवेयर है। सोशल मीडिया, मूवीज तथा बढ़ते हुए चित्र के प्रयोग से चित्रों को एडिट करना, ब्राइटनेस चेंज करना, क्रॉप करना तथा फोटोशॉप टूल का उपयोग करके अलग अलग तरह के चित्र को एडिट करना आदि सब फोटोशॉप के अंदर आता है। यह कोर्स 12वीं के बाद किया जा सकता है। यदि आपको एडिटिंग करना अच्छा लगता है और आप इसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा कंप्यूटर कोर्स है। यह कोर्स कई इंस्टीट्यूट द्वारा ऑनलाइन भी सिखाया जाता है। कुछ इंस्टीट्यूट इसे 10वीं के बाद भी कराते हैं। प्राइवेट सेक्टर में इसमें रोजगार के अच्छे अवसर हैं। बीटेक को बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। यह कोर्स एक डिग्री कोर्स होता है। इस कोर्स में वह स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा गणित विषय के साथ 60% के साथ उत्तीर्ण की हो। 12वीं कक्षा के बाद एडमिशन लेने पर यह कोर्स 4 साल का होता है। यदि कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा करके इसमें एडमिशन लेते हैं तो यह 3 साल का होता है। यहाँ एक डिग्री कोर्स है, इसलिए इसमें सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में बड़े बड़े पैकेज के साथ जॉब मिल सकती है। बीसीए का पूरा नाम बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। बीसीए का कोर्स 3 साल का होता है। इस कोर्स में वेब डिजाइनिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तथा बेसिक सिखाया जाता है। इस कोर्स को 12वीं के बाद किया जा सकता है। इसके लिए 12वीं में 45% तथा अंग्रेजी में 50% से ज़्यादा अंक होने चाहिए। इस कोर्स को करने के बाद जॉब लग सकती है। कंप्यूटर साइंस में बीए। क्या आपको पहले से पता था कि कंप्यूटर साइंस में बीए हो सकती है? यदि नहीं पता था तो अब जान लीजिए कि कंप्यूटर साइंस में भी बीए हो सकती है। यह 3 साल का स्नातक कोर्स होता है। यह कोर्स कंप्यूटर की गणितीय तथा थ्योरेटिकल फाउंडेशन पर जोर देता है। क्योंकि यह एक ग्रेजुएशन कोर्स है इसलिए यह 12वीं कक्षा के बाद किया जा सकता है। कंप्यूटर साइंस में बीएससी। कंप्यूटर साइंस में बीएससी तथा कंप्यूटर साइंस में बीए एक तरह से दोनों ही स्नातक कोर्स है, परंतु कंप्यूटर साइंस में बीएससी करने के लिए 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 50% के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यह 3 साल का कोर्स होता है। ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स अपनी कला को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। यह कोर्स आपकी क्रिएटिविटी को बताता है। ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स में टेक्स्ट और ग्राफिक की मदद से टेक्स्ट और इमेज को क्रिएटिव और यूनिक बनाया जाता है। ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना उतना मुश्किल नहीं होता, यह आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स करने के बाद कई कंपनी, न्यूज चैनल, एडवर्टाइजिंग आदि में आपकी ज़रूरत होती है। ग्राफिक डिजाइनिंग में ब्रोशर, लोगो, न्यूज़लेटर, पोस्टर विभिन्न सॉफ्टवेयर की मदद से लगाए जाते हैं और बनाए जाते हैं। इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। इसे ऑनलाइन भी सीखा जा सकता है। यह उतना मुश्किल नहीं होता है। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। आज की दुनिया में हर व्यक्ति के पास एंड्रॉयड होता है तथा वह रोज एक नए ऐप का इस्तेमाल करता है। इसी को देखते हुए आज की दुनिया में एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट एक बेहतर करियर विकल्प आपके लिए हो सकता है। इसमें आप करियर बना सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का कोर्स करने के बाद छोटी से बड़ी अनेक जॉब्स आपके लिए होती है। यह कोर्स अभी बहुत प्रचलन में है। इस कोर्स को करने के लिए 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए तथा आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तथा कंप्यूटर के बेसिक की अच्छी समझ होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए आप ऊपर बताए गए बीटेक, डिप्लोमा इन
कंप्यूटर साइंस आदि कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को कई इंस्टीट्यूट द्वारा ऑनलाइन भी कराया जाता है। फ्री कंप्यूटर कोर्स। केंद्र व राज्य सरकारें भी विभिन्न कंप्यूटर कोर्स कराती हैं। ये फ्री होते हैं। इनके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। जब आपका कोर्स पूरा हो जाता है तो एक परीक्षा ली जाती है, जिसे पास करने पर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। जब आप परीक्षा पास कर लेते हैं तो सरकार इंस्टीट्यूट को प्रति छात्र कुछ पैसे देती है। यही आपका ट्यूशन फी होता है। इन कोर्स को करने के बाद रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। इनमें MS ऑफिस, एडोबी फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, टैली, वेब डिजाइनिंग, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग और टाइपिंग कोर्स प्रमुख है। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।